साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर यूँ तो कार्यकर्ताओं भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में कुछ न कुछ तल्खी रहती थी। लेकिन ये बताया गया कि पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों में वसुंधरा राजे और जो भाजपा आलाकमान, इसके बीच में रिश्ते ठीक नहीं रहे। अब वहाँ विधानसभा चुनाव है, तो सबकी नज़रें गड़ी हुई थी कि वसुंधरा राजे को किस तरह साधा जाए। अब वसुंधरा राजे को लेकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डर था कि अगर वसुंधरा राजे नाराज़ हुई तो इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा, भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जैसे राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और रैली में वसुंधरा राजे गई, लेकिन जब ये बात आई, जब पत्रकारों ने ये बात पूछी, कार्यकर्ताओं ने ये बात पूछी प्रधानमंत्री से कि राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन होगा, तो वसुंधरा राजे पास में बैठी हुई थी। उसके बाद भी मोदी जी ने ये कह दिया कि भाजपा का पार्टी का चेहरा कोई नहीं होगा, सिर्फ कमल होगा, कमल के नाम पे चुनाव होगा। बस यही सुनते ही अब अगर हम राजस्थान के सूत्रों की बात माने तो वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय बीजेपी से नाराज़ है और उसने जो 35 से 40 विधानसभा सीट हैं, वहाँ अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए लगभग रास्ता साफ कर दिया है। ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे कम से कम 35 से 40 विधानसभा सीटों पर अपने लोगों से चुनाव लड़वाएगी और अगर वसुंधरा राजे के लोग चुनाव लड़े, तो इसका नुकसान सीधे तौर पर भाजपा को उठाना पड़ सकता है। हालाँकि कितना नुकसान होगा, कितना नफ़ा होगा, ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन वसुंधरा राजे की नाराज़गी इस समय जो भाजपा कार्यकर्ता को लग रहा है कि वसुंधरा के रानी की नाराज़गी को लेकर भाजपा का नुकसान होना तय है। हालाँकि कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत बड़ी प्रफुल्लित है। कई बड़े नेताओं के बयान आए वसुंधरा राजे को लेकर। ये माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे ने अपने लोग इन विधानसभा सीटों पर उतारे, तो भाजपा को नुकसान होना तय है। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़, राजेश शर्मा।